हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो कनेक्ट मतलब कि पिछला नोटिस आया था वही नोटिस है। ये कनेक्ट मतलब नया कोई नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि किस तरह से जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसके, जैसे कि ये फॉर्म नोटिस आपको दिखा दे कनेक्ट मतलब कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जब खुला था उसी वक्त का है। तो इसमें हम लोग जो ऑनलाइन मैचिंग का प्रोसीजर्स है वो सब देखने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट वाला पीडीएफ में जाएंगे, लास्ट वाला पीडीएफ में तो 11 नंबर पॉइंट है, उसमें नेपाली में है, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश में उतना डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए हमें नेपाली को रिव्यू करना पड़ रहा है। तो इसमें लिखा है कि कनेक्ट मतलब कि जो अगर रिजल्ट आता है, फर्स्ट क नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट आता है तो ऑनलाइन रिजल्ट की जब आएगा उसी के साथ साथ ऑनलाइन मैचिंग के लिए भी टाइमिंग डेट टोका जाएगा, जैसे कि डेट एंड टाइम टोका जाएगा। और उसके बाद कनेक्ट मतलब कि जैसे आपका रिजल्ट आया है, जिस तरह से आप स्कोर किए हैं उसी के प्रायोरिटी में ऑनलाइन मैचिंग की संभावना होगा। उसी के अनुसार से अपना अपना कॉलेज रोज चॉइस कर सकते हैं, अपना चॉइस ऑफ कॉलेज या डिजायर कॉलेज को आप प्राथमिकता अनुसार मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी अनुसार से भरना करने मतलब एडमिशन होगा स्टूडेंट्स का। तो क नंबर का पॉइंट वो हो गया। और क नंबर के एक बार और बता दें, जैसे कि ऑनलाइन करने का मतलब कि रिजल्ट आएगा, सी का रिजल्ट आएगा तो उसी तरह से उस जब रिजल्ट आएगा उसी वक्त ऑनलाइन मैचिंग का भी डेट आएगा। और आप ऑनलाइन मैचिंग से अपना कॉलेज स्कोर के अनुसार से अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसार को अगर इस तरह से, और उसी के अनुसार से आपका वो सिलेक्शन के बेसिस पर आपका कनेक्ट मतलब कि जो उस ऑनलाइन मैचिंग का भी रिजल्ट निकलेगा और उस अनुसार से अपना एडमिशन होगा। और ख नंबर में चलते हैं कि अगर एक से ज़्यादा आप करने को मतलब एक से ज़्यादा आप करने को मतलब कि अप्लाई किए हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि कोई स्टूडेंट है एमबीबीएस बीडीएस में भी फॉर्म फिलअप किया है, तो आप एक कोई सेलेक्ट कर लेंगे और वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो बाकी जो जितना भी आप अप्लाई किए हैं वो सब हट जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन मैचिंग से आपका नाम हट जाएगा और बाकी सब में आपको अप्लाई करने के ऑनलाइन मैचिंग प्रोसीजर्स जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ग नंबर का हो गया। ये ख नंबर जो पॉइंट है ये फॉरेन में नहीं उतना लागू होगा, क्योंकि फॉरेन जो है अक्सर वो एमबीबीएस की एक ही स्ट्रीम के मेरे ख्याल से दिए हैं। ये नेप्लीज के लिए ख नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग नंबर में चलते हैं हम लोग। तो ग नंबर में क्या है, अगर कनेक्ट मतलब कि अगर आपका कनेक्ट मतलब ऑनलाइन मैचिंग हो जा रहा है और भरना होना है आपको, तो आपको कनेक्ट मतलब टाइम में आपको कनेक्ट मतलब कि ये सारा डॉक्यूमेंट दिया है, ये सारा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आप जैसे कि 5 डॉक्यूमेंट का नाम दिया है वो सब आपको प्रोसीडर करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके ओरिजिनल भी और उसके साथ साथ एक एक फ़ोटो कॉपी का आपको पेश करना है, एक फ़ोटो कॉपी। तो जेरॉक्स कॉपी आपको पेश करना है। जैसे कि एक नंबर में लिखा है यहाँ पर एसएलसी CSE होता है, तो आपको इंडिया में जैसे कि मैट्रिक होता है, क्लास 10 का रिजल्ट पेश करना है और उसी के साथ साथ +2 का करने का मतलब कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो ट्रांसक्रिप्ट उसके बाद आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी पेश करना है। तो एक नंबर पॉइंट में 3 ठो पेश करना है। अगर आप नेप्लीज है तो एसएलसी या SEE का, उसके बाद +2 का ट्रांसक्रिप्ट, या उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट हो गया, उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट एक नंबर पॉइंट में। अगर आप इंडियन है तो क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट और उसके बाद अपना करैक्टर सर्टिफिकेट पेश करना है, इसका एक एक प्रति फ़ोटो कॉपी भी। उसके बाद आप नेप्लीज है तो नागरिकता और या पासपोर्ट, या फॉरेन में भी पासपोर्ट व इंडियन है तो आधार कार्ड भी पेश कर सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। जब प्रवेश, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है वो पेश करना है, प्रवेश पत्र को। उस तरह से 4 नंबर में चलते हैं। तो आरक्षण, अगर आप कोई रिजर्वेशन में अप्लाई किए हैं तो उसके रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट सब जो है ओरिजिनल प्लस एक एक जो जेरॉक्स कॉपी भी पेस्ट करना है उसके। अगर आप कनेक्ट मतलब कि कहीं फॉरेन कंट्री से पढ़े हैं, जैसे कि नेप्लीज स्टूडेंट में जैसे लागू होगा ज़्यादा, अगर कोई नेप्लीज स्टूडेंट से CBSE किया है तो उसका कनेक्ट मतलब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा उसके लिए, जो अगर फॉरेन से है तो आपके लिए, लेकिन ये फॉरेन के लिए उतना नहीं लागू होगा। उसी तरह से ख नंबर के पॉइंट में हम लोग चलेंगे। तो कुने जैसे जिस तरह से कोई सीट है वो आरक्षित है, वह मतलब नेप्लीज के लिए व विदेशी के लिए आरक्षित है और वो सीट खाली हो जाता है, छूट जाता है, कोई नहीं है उस पर एडमिशन लेता है, तो वो सीट करने का मतलब कि
संपूर्ण करने मतलब सेल्फ में अपने आप से उसे नेफ्लिज के लिए लेकिन पेइंग सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा नेफ्लिज स्टूडेंट के लिए। और योग्यता करने मतलब कीजिए जिस तरह से जो मार्क स्टूडेंट किया है उस अनुसार से भरना उसका होगा। उसी तरह से अंक नंबर में चलते हैं तो अगर मैचिंग हो जाता है उसके बाद करने का मतलब कि सब जब मैचिंग हो जाएगा तो सब स्टूडेंट का जिस तरह से रिजल्ट आएगा उसी तरह से इसका भी रिजल्ट आएगा और वो अपना रिजल्ट देकर आप अपने करने का मतलब कि जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज में जाना है आपको और वहाँ पर वो कॉलेज व प्रतिष्ठान करने का मतलब कीजिए कॉलेज उसके बाद आप बोल सकते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाना है मेडिकल कॉलेज में उस और वो सब भी चल जाएगा। आपको निर्धारित करने का मतलब कीजिए जो टाइम दिया है होगा वो टाइम पर जाकर अपना भरना जो है करने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसीड कर आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा ऑन टाइम पर। और ये सब रहा और 12 नंबर का कुछ नहीं है। अब इंग्लिश वाला भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट मतलब कि ये भी इंग्लिश वाला मैंने लिया है पीडीएफ, इंग्लिश वाला पीडीएफ है, लेकिन इसमें इंग्लिश में थोड़ा कनेक्ट मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, इसी में लिखा है क्या क्या है कनेक्ट मतलब। तो पॉइंट नंबर ए का तो कोई काम नहीं रहा, अब एग्जाम हो गया है, फॉर्म फिलअप हो गया है। तो उसी तरह पॉइंट नंबर बी का भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन पॉइंट नंबर सी का भी कनेक्ट मतलब कोई काम नहीं रहा। पॉइंट नंबर डी से चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर डी का काम है जैसे कि यहाँ पर लिखा है नोटिस विल बी पब्लिश्ड टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज। जैसे कि रिजल्ट आएगा तो उसके बाद नोटिस पब्लिश किया जाएगा, उसी के साथ जब रिजल्ट पब्लिश होगा उसी के साथ कि अपना प्रायोरिटी कॉलेज सेलेक्ट किया। देन कंप्यूटर बेस्ड मैचिंग विल बी डन, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड मैचिंग होगा मेरिट ऑर्डर में। उसके बाद अपना मेरिट अनुसार से आप अवेलेबल कॉलेज प्रायोरिटी के बेसिस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ई पॉइंट में चलते हैं उसी तरह से जो स्टूडेंट्स कनेक्ट मतलब कि मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ था सी का एग्जामिनेशन इस बार हुआ है, वो स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करता है उस प्रायोरिटी को तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिया है। अगर कोई सीट कनेक्ट मतलब कि जो वैकेंट रह जाता है जैसे कि पॉइंट नंबर ई के अनुसार तो मैचिंग विल बी डन फॉर, तो अगर वैकेंट रह जाएगा तब कनेक्ट मतलब कि सेकेंड वाले ऑप्शन से जो स्टूडेंट गया है उसके लिए मैचिंग का ऑप्शन जाएगा मेरिट लिस्ट बेसिस पर। उसके मेरिट लिस्ट क्या होगा, उसका मेरिट लिस्ट होगा तो वही नीट का जो कितना मार्क स्कोर किया है नीट के बेसिस पर। उसी में पॉइंट नंबर एक सब पॉइंट है या पॉइंट में कहने का मतलब कि अगर टू एलिजिबल अप्लीकेंट्स करने का मतलब कि अगर 50% स्कोर करता है एटलीस्ट 5th परसेंटाइल 50% परसेंटाइल्स ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एज पर द मार्किंग सिस्टम इन द कंट्री को उसका करने मतलब सेकेंड प्रायोरिटी के लिए 50% कंपलसरी होता है। ये फॉर्म फिलअप करते वक्त तो हो ही गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी नंबर में चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फॉरेन मेरिट कैंडिडेट्स, अगर कहने मतलब कि जो फॉरेन मेरिट कैंडिडेट्स है उसका कहने मतलब कि नंबर कम है, जैसे जो एग्जामिनेशन दिया है उसका नंबर कम है तो उसका भी और करेक्ट मतलब कि जो सेकेंड ऑप्शन से गया है दोनों का मैचिंग एक ही बार कराया जा सकता है। कहने का मतलब उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी हटा दिया जाएगा, एक ही बार करा दिया जाएगा। उसके बाद एच नंबर में चलते हैं। द रिमेनिंग सीट, अगर कोई रिमेनिंग सीट बाँच जाता है तो उसे रिमेनिंग सीट को ऑटोमेटिकली फॉरेन सीट को नेप्लिज सीट में कर दिया जाएगा लेकिन पेइंग सीट रहेगा। उसके बाद कहने का मतलब कि फॉरेन कैंडिडेट अगर कोई एडमिशन के लिए सिलेक्ट होता है तो उसे जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो कहने का मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोसीड करना पड़ेगा ड्यूरिंग एडमिशन्स। और कैंडिडेट्स अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर फेक इंफॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट्स अगर तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और जो कानून है कहने का मतलब उस अनुसार उसे पनिश किया जाएगा। और बस इतना ही है और दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और एज पर नोटिस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अगर कुछ बाकी हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल दैट।